अब रासायनिक बंधन के प्रकार पे जाने से पहले, रासायनिक बंधन तो आप लोग समझ लिए होंगे। रासायनिक बंधन के प्रकार पे जाने से पहले थोड़ा सा हम कुछ और चीजों की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे उस पे रासायनिक बंधन के प्रकार पे। रासायनिक बंधन के प्रकार में जाने से पहले, उसके बारे में जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा संयोजी कोष, वैलेंस सेल। संयोजी कोष, संयोजी कोष, ठीक है। संयोजी कोष के बारे में हम लोग को जानना है यहाँ पे कि संयोजी कोष होता क्या है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग क्या, वैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है ना, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल बोला जाता है। वैलेंस सेल, ओके। संयोजक कोष के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक। देखिए कोई भी परमाणु जो होता है, ठीक है, उसमें कक्षक हुआ करते हैं, कक्षक हुआ करता है, कक्षक होता है, उपकक्षक होता है, सेल सब सेल, ठीक है। तो कक्षक आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि किसी भी परमाणु के मध्य में जो होता है क्या होता है, नाभिक होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है इसमें नाभिक में। और इस नाभिक के चारों ओर इस तरह का होता है, कक्षक होता है, आप लोग पढ़े होंगे 9th में, आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह का होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक। अगर जो 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इस चीज को देखा होगा, ठीक है। तो ये होता है कक्षक। अब इसमें भी सबसेल हुआ करता है, कक्षक उपकक्षक। तो खैर हमें वहां पे नहीं जाना, हमको देखना है यहाँ पे संयोजी कोष किसे कहते हैं। तो संयोजी कोष की हम लोग बात करें तो परमाणुओं के बाह्यतम कोष को हम लोग संयोजी कोष कहते हैं या वैलेंस सेल कहते हैं। इसका हम लोग कहते हैं परमाणुओं के बाह्यतम कोष को, कोई भी परमाणु हो उसकी सबसे बाहरी कक्षा जो होती है, परमाणुओं के बाह्यतम, परमाणुओं के बाह्यतम सेल को या कक्षक को, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, परमाणु के बाह्यतम कोष को परमाणु के बाह्यतम कोष को वैलेंस सेल कहते हैं या संयोजी कोष कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। कोई भी परमाणु है उसका जो सबसे बाहरी कक्षक होगा, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन ही मैंने ले लिया, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे एक चीज आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है निकालना तब तो दिक्कत है आपके लिए। मैंने ले लिया क्या, सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10 3s1। ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्या, यहाँ पे देखिएगा, इसको समझिएगा, यदि नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यह जो कक्षक होते हैं ना, इसमें सब सेल होता है एसपीडीएफ होता है, ठीक है ना, सब सेल हुआ करता है ये एसपीडीएफ, हम लोग बांधते थे इसमें। अब देखिए यह जो संख्या है 1 2 इस तरह का जो आपको दिख रहा है 3 4 आते जाएगा उधर आगे जब बनाएंगे तो लंबा बनाएंगे तो ये जो 1 2 3 जो होता है यह कक्षकों की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कक्षकों की संख्या को। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, 4 5 6 ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो यह कक्षकों की संख्या को दर्शाता है। 1 2 इस तरह का जो आपका यहाँ पे s के साथ आएगा या p के साथ आएगा या d के साथ आएगा या f के साथ आएगा, जो उसके साथ होगा, जो 1 2 3 4 आएगा वो किसको दर्शाएगा, कक्षकों की संख्या को। और एसपीडीएफ उसके उपकक्षकों की संख्या को, उपकक्षक को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए एस उपकोष है, दोनों है, एस कक्षक ही है दोनों, यहाँ पे भी एस और यहाँ पे भी एस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली कक्षा में
पहली कक्षा के एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ठीक, और फिर कह रहा है, सॉरी, एस उपकोष के, ऐसा ना, एस उपकोष के पहली कक्षा के एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और यहां पे देखिए दूसरी कक्षा है लेकिन कोष कौन सा है? एस ही है, ठीक है ना, दोनों एस ही है, तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं हम लोग? जोड़ लेते हैं। ठीक है, दो 8, 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दूसरा कक्षक है, तो इन दोनों का 6 और 2 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तीसरा कक्षक में एस उपकोष में कितने हैं? 1 है। एक चीज हमको याद रखिएगा, 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर जब निकाले तो 2,8,1 होगा। कैसे होगा ये समझ लीजिएगा। एस उपकोष है, पहला कक्षक है, एस है, कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा कक्षक है, दूसरा उपकोष है, दूसरा का ही एस है और पी है, ठीक है ना, दूसरा ही कक्षक में एस उपकोष है और टी उपकोष है, तो दूसरा कक्षक का जो है उन दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, तो 6 और प्लस 2 कितना हो गया? 8, क्योंकि दूसरा कक्षक के हैं दोनों, ठीक है, एस हो या पी हो या डी हो, अगर जो दूसरा कक्षक है तो उसको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो 2,8,1 किसका हो गया? इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ना कि ये होता है, ठीक है, ये निकालने का तरीका है, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिए 2,8,1, तब इसको इसमें भरना होता है, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि सबसे पहला कक्षक जो होता है, पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। इस तरह से डॉट से हम लोग दर्शाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 के बाद से कितना रह गया आपका? 8, तो वो 8 वाला अगले कक्षक में भर जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, टोटल 8 हो गया। कितना बचा? 1। तो ये जो है, एक जो है लास्ट वाले में, क्योंकि दूसरा कक्षक जो है 8 ही रख सकता है, 8 से अधिक नहीं रख सकता है, तो ये फिर कहां चला आएगा? उसके आगे वाले कक्ष में चला जाएगा, सेल में चला जाएगा, कोष में चला जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखिए सबसे बाहरी कक्षा कौन सा था? ये वाला है ना, सबसे बाहरी कक्षा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, कोई भी परमाणु हो उसका, जैसे सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु की बाहरी कक्षा ये होता है N1 2 3, यानी तीसरा कक्षा जो है, इसका तीसरा कक्षक जो है बाह्य कोष है, सबसे बाह्यतम कोष है, तो इसको हम लोग सबसे बाहरी, कोई किसी भी परमाणु का सबसे बाहरी कोष जो होता है, बाह्यतम कोष जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस सेल या संयोजी कोष, ठीक है, क्या बोलते हैं? संयोजी कोष या वैलेंस सेल बोलते हैं। सबसे बाहरी कक्षा, याद रखिएगा कि किसी परमाणु का सबसे बाहरी कक्षा जो होगा वो क्या कहलाएगा? वैलेंस सेल या बाह्यतम कोष, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे, एक चीज और यहाँ पे होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको बोला जाता है। दूसरा होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे बाहरी सेल में, वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस सेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी कोष में, यहाँ पर हम लोग इसका लिख सकते हैं, संयोजी कोष में उपस्थित, संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी जो संयोजी कोष होगा, संयोजी कोष मतलब सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ पे कितना है? 1 है ना, सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ऑक्सीजन में कितना होता है? परमाणु संख्या 8 होता है। अगर इसका निकालें तो ये होता है आपका, निकालने का तरीका होता है 1s2 2s 2s2 2p6 6 2 8 10 हो जाएगा, यानी ये आपका होगा
8 ही है ना, 1s2 2s2 2p, 2 2 4 हो गया, 2p4 हो जाएगा। ठीक, 4 2 6 2 8 हो गया 8। अब इसका अगर हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये पहला कक्षक में एस उपकोष में 2 है, और ये देखिए ये दूसरा कक्षक है, एस उपकोष है पी उपकोष है, उसका मतलब नहीं है, कक्षक कौन सा है, दूसरा है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 4 + 2 यानी कितना हो जाएगा 6, यानी 2,6 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2,6। ठीक है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होगा। अब इसको अगर हम लोग को भरना हो तो ये हो गया, पहले वाले में कितना भरेगा 2, ठीक है, फर्स्ट वाले में 2 भरेगा, और सेकेंड वाले में 6 है ना, तो आराम से 6 भर जाएगा, क्योंकि सेकेंड वाले में 8 रह सकता है, यहाँ पे है कितना 6, तो आराम से हम कितना 1 2 3 4 5 6 भर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें संयोजी इलेक्ट्रॉन की, तो सबसे बाहरी कक्षा कौन सा है, ये वाला है जो संयोजी कोष है। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, यानी इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 6 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होता है, जो संयोजी कोष में पाया जाता है, संयोजी कोष यानी किसी परमाणु का सबसे बाहरी कक्षा। ठीक, तीसरा इसमें है संयोजकता। ठीक है, संयोजकता